नमस्ते बच्चों, मैं इरफान नदाफ कक्षा 5वीं के गणित के सत्र में आपका स्वागत करता हूं। आज हम गणित का पाठ दूसरा संख्या ज्ञान इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। पुनरावर्तन। हम जान चुके हैं कि दार्शनिक संख्या लेखन प्रणाली में 0 से 9 तक के 10 अंकों का उपयोग करके संख्याएं किस प्रकार लिखनी और पढ़नी चाहिए। आइए पहला सवाल हल करें। सवाल पहला, अंकों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0 का उपयोग करके 2, 3, 4 तथा 5 अंक वाली 10-10 संख्याएं लिखो और उन्हें पढ़ो। यहाँ मैं आपको 5 अंक वाली संख्याएं पढ़कर और लिखकर बताता हूँ। आप सभी 2, 3, 4 अंकों वाली संख्याएं अपनी कॉपी में लिखिए। आइए देखें 5 अंकों वाली संख्याएं। दिए गए अंकों का उपयोग कर पहली 5 अंकों वाली संख्या है 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 अंकों का उपयोग किया गया है, अर्थात यह संख्या हुई 12,345। इकाई के स्थान से पढ़ना शुरू करेंगे। इकाई के स्थान पर 5 है, दहाई के स्थान पर 4, सैकड़े के स्थान पर 3, हजार के स्थान पर 2 और 10,000 के स्थान पर 12। इस प्रकार यह संख्या बनी 12,345। दूसरी संख्या है 23,456। तीसरी 34,567। चौथी 45,678 और पांचवी है 56,789। अन्य कुछ 5 अंकों वाली संख्याएं पढ़ें। छठी 67,890। सातवीं 78,901। आठवीं 89,012। नौवीं 90,123। 10वीं 91,234। इस प्रकार इन 10 संख्याओं में ऊपर दिए गए अंकों का उपयोग किया गया, अर्थात 1 से 9 तक और 0। इन अंकों का उपयोग करके यह 10 5 अंकों वाली संख्याएं बनाई गई। इसी प्रकार आप 2, 3 और 4 अंकों वाली संख्याएं अपनी कॉपी में बनाइए। आइए अगला सवाल हल करें। देवनागरी संख्यांकों और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकों का उपयोग करके संख्याएं अंकों और अक्षरों में लिखो। पहले कॉलम में देवनागरी संख्यांकों में संख्याएं लिखी गई है, दूसरे कॉलम में अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकों में लिखी गई है और तीसरे कॉलम में संख्या का अक्षरों में लेखन करना है। पहला सवाल हल किया गया है। देवनागरी संख्यांकों में संख्या लिखी गई है 2,359। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकों में लिखी गई है 2359, अर्थात 2,359। संख्या का अक्षरों में लेखन 2,359। आइए दूसरी संख्या देखें। इकाई के स्थान पर पढ़ना शुरू करें। इकाई के स्थान पर 6 अंक है,
दहाई के स्थान पर 5 अर्थात ये हो गया 56। सैकड़े के स्थान पर है 7 अर्थात 756। हज़ार के स्थान पर 2 और 10,000 के स्थान पर 3। तो 10,000 और 1000 के स्थान के अंकों को साथ में मिलाकर हमने पढ़ा तो ये संख्या बनी 32,000। पूरी संख्या हुई 32,756। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकों में इस प्रकार लिखा जाएगा 32756 अर्थात 32,756 32,756। संख्या का अक्षरों में लेखन 32,756। एक और उदाहरण देखें। तीसरे प्रश्न में देवनागरी संख्यांकों में संख्या नहीं लिखी गई है, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकों में लिखी गई है तथा संख्या का अक्षरों में लेखन करना है। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकों में लिखी गई संख्या है 67859 अर्थात 67,859 67,859। आइए इसे देवनागरी संख्यांकों में लिखें। इस प्रकार हम लिखेंगे इकाई के स्थान पर 9, दहाई के स्थान पर 5, सैकड़े के स्थान पर 8, हज़ार के स्थान पर 7 और 10,000 के स्थान पर 6। 67,859। अब इस संख्या को अक्षरों में लिखना है। अक्षरों में 67,859। इस प्रकार 3 सवाल हमने हल किए। सवाल चौथा और पांचवा आप अपनी कॉपी में हल करेंगे। प्रश्न 3, प्लास्टिक का उपयोग रोकिए नामक योजना के अंतर्गत जिला परिषद की पाठशालाओं ने कागज की थैलियां बनाकर किराने के दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं को दी। उन थैलियों की संख्या तहसीलों के अनुसार पढ़ो और उन्हें अक्षरों में लिखो। देखिए पहला गांव है कोपरगांव। आइए पढ़े कोपरगांव में कितनी संख्याओं में कागज की थैलियां बांटी गई। कोपरगांव इकाई के स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर 4 अर्थात 40, सैकड़े के स्थान पर 7 अर्थात 740, हज़ार के स्थान पर 2 और 10,000 के स्थान पर 1 अर्थात 12,000। पूरी संख्या एक साथ पढ़ेंगे 12,740। दूसरा है शेवगांव। शेवगांव में 28,095 कागज की थैलियां बांटी गई। तीसरा गांव है करजत। इकाई के स्थान से संख्या को पढ़ना शुरू कीजिए। इकाई के स्थान पर 8, दहाई के स्थान पर 0 और सैकड़े के स्थान पर 6। इस प्रकार 3 अंकों को मिलाकर यह संख्या बनी 608। हज़ार के स्थान पर है 1 और 10,000 के स्थान पर 3। इन दोनों स्थानों को मिलाकर संख्या बनी 31,000। इस प्रकार पूरी संख्या है 31,608। अंतिम गांव संगमनेर। संगमनेर में कुल 10,972 कागज की थैलियां बांटी गई। एक बार फिर दोहराए इन संख्याओं को। पहली संख्या है 12,740, दूसरी संख्या है 28,095,
तीसरी संख्या है 31,608 और चौथी संख्या है 10,972। प्रश्न 4, कुल कितने रुपए होंगे उसे लिखो। पहला सवाल, 1,000 रुपयों के 20 नोट। आप चित्र में 1,000 रुपये का नोट देख सकते हैं। 1,000 रुपयों के कितने नोट हैं? 20 नोट। 100 रुपयों के 5 नोट। 100 रुपयों के कितने नोट हैं? 5 नोट। और 10 रुपयों के 14 नोट। इस प्रकार 10 रुपये की नोट 14 है संख्या में। आप देख सकते हैं 1,000 रुपये की नोट कितनी है? 20, इसलिए 1,000 को 20 से गुणा करने पर हमें संख्या मिलेगी 20,000। 100 के 5 नोट है, अर्थात 100 को हमने 5 से गुणा किया, जिससे हमें नई संख्या प्राप्त हुई 500। और 10 के 14 नोट है, अर्थात 10 गुणे 14 बराबर 140। अब इन सारे रुपयों को एक साथ मिलाएंगे तो हमें नई संख्या मिलेगी 20,640। इस प्रकार हमने 20,000, 500 और 140 इन तीनों रुपयों को मिला गया, जिससे हमें एक बड़ी धनराशि मिली जो है 20,640। तो कुल 20,640 रुपये होंगे। आइए इसी प्रकार का अगला सवाल हल करें। कुल कितने रुपए होंगे? 1,000 रुपयों के 15 नोट, 100 रुपयों के 12 नोट, 10 रुपयों के 8 नोट तथा 1 रुपये के 5 सिक्के। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 गुणे 15 अर्थात 15,000, 100 गुणे 12 अर्थात 1,200 रुपये, जिसे हम 1,200 रुपये भी कहते हैं, और 10 गुणे 8 अर्थात 80। इस प्रकार ये तीनों रुपयों को मिलाकर बने 16,280 रुपये। साथ ही 1 रुपये के 5 सिक्के हैं जो इसमें नहीं दिखाए गए हैं। तो जोड़िए 16,280 धन 5 रुपये, 1 गुणे 5 अर्थात 5 रुपये। अब आप लोग बताइए कि 16,280 धन 5 कितना हुआ? क्या आपको उत्तर मिला? उत्तर होगा 16,285 रुपये। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने रुपए होंगे? 16,285 रुपये होंगे।